सभी विद्यार्थियों का एमकेआर पर स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। इस वीडियो में करेंगे कक्षा 9वीं का विषय गणित से पाठ 2 जिसका नाम है बहुपद। बहुपद का ये परिचय होगा। परिचय में बहुपद को समझेंगे, क्या होता है, किस किस तरह के होते हैं, साथ ही बहुपद के जो भी फॉर्मूले हैं उन सभी को भी समझेंगे ताकि जो भी प्रश्नावली में हमें प्रश्न दिए गए हैं उनको आसानी से हल किया जा सके। परिचय के अलावा जो भी हमारा पाठ 2 बहुपद है उसकी जो भी प्रश्नावलियां हैं इन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। सभी वीडियोस को देख लेना और सभी प्रश्नावलियों को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेना है। परिचय शुरू करते हैं अगले पेज से। पाठ का नाम है बहुपद। क्या होता है बहुपद, सबसे पहले इसी को समझते हैं। बहुपद को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा सबसे पहले पद को। पद क्या होता है? पद इस तरह से होता है हमारा कुछ दो और x आपस में गुणा होते हैं, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होते हैं। जो भी हमारा ये 2x है ये हमारा एक पद होगा। जो भी पद है उसमें हमारी एक संख्या होती है, जैसे यहां पर 2 दिया गया है, ये हमारी यहां पर संख्या है। और जो भी हमारा x है यहां पर इसे कहा जाएगा गाइस चर। संख्या होगी और चर होगा, दोनों आपस में गुना होंगे। इस तरह का जो भी हमारा बीजीय गणित होता है उसे पद कहा जाता है। पद समझ लिया, इसमें एक संख्या होती है, चर होता है, दोनों आपस में गुणा होते हैं। अब बहुपद क्या होता है? पद समझने के बाद आसानी से हम समझ सकते हैं। तो बहुपद में दिया है यह पदों की श्रृंखला होती है, कई सारे पद इसमें जुड़ जाते हैं तो वो बहुपद बन जाता है। उदाहरण ले लेते हैं, जैसे हमारा 2x, ये क्या होगा? बहुपद होगा। अगर कोई एक पद है या एक से ज्यादा पद हैं वो आपस में जुड़ जाएं यानी कि जमा हो जाएं या एक दूसरे में से घट जाएं, माइनस हो जाएं, तो उन्हें बहुपद कहा जाएगा। ये हमारा एक बहुपद हो गया, इसमें एक पद है। इसी प्रकार से कई सारे बहुपद के उदाहरण यहां पर मैं आपको दे देता हूं, जैसे कि 2x की पावर 2 जमा में यहां पर आ जाएगा 3x जमा में 3। यहां पर आप देख सकते हो एक ये पद है, एक ये पद है, एक ये पद है। 3 पदों से यहां पर हमारा ये बहुपद बनता है। इसी प्रकार से और भी उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि यहां पर आ जाएगा 4x की पावर 3 जमा में 2, ये भी हमारा एक बहुपद हो जाएगा। इसी प्रकार से यहां पर मैं लिख देता हूं, जैसे x की पावर 3 जमा में या फिर घटा में 1 लिख देते हैं, ये भी हमारा एक बहुपद हो जाएगा। जो भी हमारा एक पद है, अगर कोई अकेला पद है तो भी उसे बहुपद कहेंगे, किसी में 2 पद हैं तो वो भी बहुपद होगा, किसी में 3 4 5 कितने भी पद हों तो वो बहुपद कहलाएगा। बहुपद को हमने समझ लिया। अब बहुपद को बांटा गया है उनकी पदों की संख्या के हिसाब से। 3 भागों में बांटा है। सबसे पहला होता है एक पदी बहुपद। एक पदी बहुपद ऐसे बहुपद होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही पद होता है, जैसे कि यहां पर हमारा उदाहरण था 2x। यहां पर मैं लिखता हूं 2x, इसमें कितने पद हैं? सिर्फ अकेला ही ये एक पद है, तो इसे कहेंगे एक पदी बहुपद। इसके बाद दूसरा है द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद ऐसा होता है जिसमें 2 पद होते हैं। तो यहां पर आ जाएगा हमारा गाइस द्विपदी बहुपद के लिए उदाहरण लिख लेता हूं, x की पावर 2 घटा में 1। यहां पर आप देख सकते हो एक पद तो हमारा x की पावर 2 हो गया, एक पद हो गया हमारा घटा का 1। 2 पद हैं तो इसे कहा जाएगा द्विपदी बहुपद। यहां पर ये वाला जो हमारा पद है ये भी द्विपदी बहुपद है, ये वाला जो पद है ये भी द्विपदी बहुपद है। इसके बाद तीसरा आता है त्रिपदी बहुपद। ऐसा बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं उसे त्रिपदी बहुपद कहेंगे। आसान है बिल्कुल। उदाहरण लिख देता हूं, जैसे उदाहरण के लिए ये वाला ले सकते हैं, इसमें एक पद ये रहा, दूसरा पद, तीसरा पद, कुल 3 पद हैं, तो ये उदाहरण हो जाएगा हमारा त्रिपदी बहुपद का। लेकिन एक उदाहरण और लिख देता हूं आपके लिए, जैसे यहां पर हो जाएगा हमारा x की पावर 3 जमा में x जमा में हो जाएगा यहां पर 1। यहां पर आप देख सकते हो जो भी हमारा, जैसे ये वाला पद है ये x है, आपको लिख के बताता हूं। जैसे हमने यहां पर लिखा x, इस x को हम कैसे लिख सकते हैं? आप कहोगे इसमें संख्या तो है ही नहीं, यहां पर सिर्फ हमारा चर है। x हमारा क्या होता है? चर। लेकिन इसमें संख्या गायब है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको समझना होगा। जो भी हमारा x है उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 गुणा में x, या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं 1x। अगर 1 को x से गुणा कर देंगे तो वो हमारा x के बराबर ही हो जाएगा। किसी भी संख्या में जब हम 1 गुणा कर देते हैं तो वो संख्या में कोई भी बदलाव नहीं आता है। इसी प्रकार से जो हमारा 1x है उसको हम
x भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यहां पर आप देखो x की पावर 3, जो भी हमारा ये x की पावर 3 है, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, एक x की पावर 3। आसान इस तरीके से नहीं लिखा जाता है। क्यों नहीं लिखा जाता है? क्योंकि एक किसी भी संख्या में गुना होने पर वो संख्या एज इट इज रहती है, उस संख्या में कोई भी बदलाव नहीं आता है। जो भी हमारे बहुपद हैं उसमें पद हमने समझ लिया, बहुपद समझ लिया। बहुपद किस किस प्रकार के होते हैं पदों के हिसाब से। अगर बहुपद में एक पद है तो उसे एक पदी बहुपद कहेंगे, दो पद हैं तो द्विपदी बहुपद कहेंगे, अगर तीन पद हैं तो उसे त्रिपदी बहुपद कहा जाएगा। बहुपद में और भी कई सारी चीजें हैं, उनको समझते हैं अगले पेज पर। बहुपद में आगे हमें समझना है बहुपद की घात। घात का मतलब होता है गाइस पावर। जो भी बहुपद की पावर है वो क्या होती है ये समझना है। इसमें दिया है चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहा जाता है। बहुपद में दो चीजें होती हैं, एक तो संख्या होती है, एक ये होता है हमारा चर। जो भी चर होता है उस पे लगी होती है पावर यानी कि घात, उसी घात को बहुपद की घात कहा जाता है, सबसे बड़ी वाली पावर को। उदाहरण के लिए यहां पर एक बहुपद आपके सामने मैंने लिखा है, 3x की पावर 4 जमा में 2x की पावर 2 जमा में x जमा में 1। यहां पर देख सकते हो ये पावर लगी हुई है, ये घात है। इनमें से बहुपद की घात कौन सा होगा? यहां पर x है, इस पे कोई भी पावर नहीं लगी है, इसका मतलब होगा इसकी पावर 1 है। यहां पर x की पावर 2 है, यहां पर x की पावर 4 है। अगर हम इस बहुपद की घात की बात करें तो वो क्या होगी? बहुपद की घात क्या होती है? अधिकतम घात। जो भी चर हमारा x है इस पे सबसे बड़ी घात कहां पर है? यहां पर। ये कितनी है? 4। तो इस बहुपद की घात हो जाएगी हमारी 4। इसी प्रकार से अगर और कोई बहुपद में लिखता हूं, जैसे यहां पर लिख देता हूं 2x जमा में 1, ये हमारा एक बहुपद है। इस बहुपद की घात क्या होगी? x यहां पर हमारा चर है, इस पे पावर कितनी है? पावर कुछ भी नहीं दी है तो 1 होता है, यानी कि इस बहुपद की घात हो जाएगी हमारी 1। इसी प्रकार से और बहुपद आपके सामने लिखता हूं, जैसे यहां पर हो जाएगा हमारा x की पावर 3 जमा में x की पावर 2 जमा में x जमा में 1। यहां पर देख सकते हो चर यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है। यहां पर x की पावर 1 है, यहां पर x की पावर 2 है, यहां पर x की पावर 3 है। बहुपद की घात क्या होगी? जो भी बहुपद की घात है वो सबसे बड़ी घात कहेंगे उसे, सबसे बड़ी वाली पावर जो है उसे ही बहुपद की घात कहा जाएगा। यानी कि x की पावर 3 यहां पर है तो इस बहुपद की घात हो जाएगी हमारी 3। जो भी हमारा बहुपद होता है उसमें बहुपद की घात क्या होगा? चर का सबसे अधिक पावर, जो भी चर की सबसे बड़ी पावर है वही बहुपद की घात होगी। जैसे इस वाले बहुपद में चर की सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी पावर 4 है तो बहुपद की घात 4 हो गया। इस वाले बहुपद में चर की सबसे बड़ी मान, सबसे बड़ी पावर x की पावर 1 है तो इस बहुपद की घात हो जाएगी 1। इसी प्रकार से इसमें चर की सबसे बड़ी पावर 3 है तो इसकी घात हो जाएगी बहुपद की 3। अब जो भी बहुपद की घात है उसके आधार पर जो भी हमारे बहुपद हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। रैखिक बहुपद वो होते हैं जिस बहुपद की घात 1 होती है। उदाहरण यहां पर आपके सामने लिखा गया है। जो भी हमारा ये बहुपद है, यहां पर उदाहरण के लिए लिख देता हूं 2x जमा में 1। जो भी हमारा ये बहुपद है इसकी घात कितनी है, यानी कि इसके चर पे सबसे बड़ा मान क्या है, सबसे बड़ी पावर क्या है? यहां पर x है, इसकी पावर है 1। यानी कोई ऐसा बहुपद जिसकी सबसे बड़ी पावर, या फिर कह सकते हैं उस बहुपद की घात अगर 1 है तो उस बहुपद को कहा जाएगा रैखिक बहुपद। यहां पर लिख भी देता हूं बहुपद की घात अगर 1 है, उदाहरण भी मैंने आपके लिए लिख दिया, अगर बहुपद की घात 1 है तो वो हो जाएगा हमारा रैखिक बहुपद। इसी प्रकार से द्विघाती बहुपद क्या होंगे हमारा? कोई भी ऐसा बहुपद जिसमें बहुपद की घात अगर 2 हो, बहुपद की घात अगर 2 है तो उसे कहेंगे द्विघाती बहुपद। इसका उदाहरण भी लिख देता हूं यहां पर आपके लिए, 2x की पावर 2 जमा में x। यहां पर आप देख सकते हो x पे पावर 1 है, x पे पावर 2 है। बड़ी वाली पावर कहां है? यहां पर 2 है, इसी को कहा जाएगा बहुपद की घात। बहुपद की घात अगर 2 है तो उसे द्विघाती बहुपद कहा जाएगा। इसी प्रकार से अगर त्रिघाती बहुपद है तो उसमें सबसे बड़ी पावर क्या होनी चाहिए? बहुपद की 3 है।
यानी कि बहुपद की घात अगर 3 है तो वो हमारा त्रिघाती बहुपद होगा। इसका उदाहरण यहां पर लिखा गया है, और भी उदाहरण लिख सकते हैं। यहां पर हो जाएगा हमारा x की पावर 3 जमा में 3 है। जो भी हमारा ये बहुपद है इसमें चर यानी कि x पे सबसे बड़ी पावर 3 है, तो ये हो जाएगा हमारा त्रिघाती बहुपद। बहुपद को हमने समझा, बहुपद को पदों के हिसाब से 3 भागों में बांटा जाता है। पीछे वाले पेज पर हमने समझा। इस वाले पेज में बहुपद की घात क्या होती है उदाहरण सहित हमने जाना, और आज जो भी हमारी बहुपद की घात है उसके आधार पर जो भी बहुपद है उसको 3 भागों में कैसे बांटा जाता है ये भी हमने यहां पर समझ लिया है। अब बहुपद से संबंधित कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको समझने के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। बहुपद में आगे आता है बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक में दिया है बहुपद के चर का ऐसा मान जो बहुपद को 0 के बराबर कर दे, बहुपद का शून्यक कहलाता है। जो भी हमारा बहुपद होता है इस प्रकार से होता है 2x, इसमें ये हमारी संख्या होती है, ये हमारा चर होता है। सो जो भी हमारा चर होता है उस चर का ऐसा मान जो इस बहुपद को बराबर कर दे 0 के, इस चर का जो भी मान बहुपद को 0 के बराबर कर देगा उसी मान को कहा जाएगा बहुपद का शून्यक। अगर समझ में नहीं आया है तो उदाहरण से आसानी से समझ में आ जाएगा। उदाहरण के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी हमारे रैखिक बहुपद हैं उसका शून्यक क्या होगा ये पता लगाएंगे। रैखिक बहुपद कौन से होते हैं जिसमें बहुपद की घात 1 होती है। उदाहरण के लिए यहां पर एक रैखिक बहुपद लिखता हूं, उसके बाद उसका शून्यक भी ज्ञात करेंगे। रैखिक बहुपद हो जाएगा हमारा 2x जमा में 1। यहां पर आप देख सकते हो जो भी हमारा चर है इसकी पावर 1 है, यानी कि ये हमारा एक रैखिक बहुपद है। इसका जो भी शून्यक है वो क्या होगा, जो भी चर है इसका कोई ऐसा मान जो बहुपद को 0 के बराबर कर दे। 0 के बराबर कर दे तो बराबर में इसके शून्य लगा लेंगे। अब इसका मान ज्ञात कर लेंगे, जो भी इस चर का मान होगा वही होगा हमारा बहुपद का शून्यक। सो यहां पर इस x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जमा का 1 है दूसरी तरफ भेजेंगे, ये 2x हमारा ऐसा का ऐसा आएगा, बराबर का निशान लगा लेंगे, जमा का 1 है दूसरी तरफ जाके हो जाएगा ये घटा का 1 है। इसके बाद x का मान ज्ञात करने के लिए 2 को दूसरी तरफ भेजना होगा। यहां पर बचेगा हमारा x, बराबर में हमारा रहेगा घटा का 1, और जो हमारा 2 x के साथ कैसे है गुना में है, दूसरी तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा भाग में, 1 के नीचे यहां पर आ जाएगा। तो जो भी हमारा ये x का मान आया है घटा 1/2, यही इसी मान को कहा जाएगा इस बहुपद का शून्यक। आसान तरीका है, जो भी हमारा x यानी कि चर है, जो भी बहुपद है उसको 0 के बराबर करो और x यानी कि चर का मान ज्ञात कर लो। जो भी चर का मान होगा उसी को कहेंगे बहुपद का शून्यक। इस वाले बहुपद का शून्यक हो जाएगा घटा में 1/2। मान लो अगर हमें किसी बहुपद का शून्यक दिया गया है और हमें चेक करना है कि यह बहुपद का शून्यक है या नहीं, तो कैसे चेक करेंगे। इस प्रकार से भी कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो यही बहुपद ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 2x जमा में 1 हमें दिया गया है और हमें पूछा है कि क्या घटा में 1/2 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। तो क्या करना होगा, जो भी हमारा x है, बहुपद को कैसे लिखा जाता है सबसे पहले यहां पर आपको बता दूं, इस तरह से लिखा जाएगा px बराबर में जो भी हमारा 2x जमा में 1 है, इस प्रकार से बहुपद को लिखा जाएगा। अब हमें चेक करना है कि घटा 1/2 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं, तो उसके लिए जहां पर भी x है उसकी जगह पर ये वाला मान रख देंगे घटा में 1/2। p आ जाएगा, x के स्थान पर घटा में 1/2 रख देंगे, बराबर का निशान लगा लेंगे, 2 आ जाएगा, x के स्थान पर फिर से घटा में 1/2 रख देंगे, जमा का 1 लगा देंगे। अब जो भी हमारा ये बहुपद है इसको हल करेंगे। अगर हमारा उत्तर 0 के बराबर आ जाए, अगर हमारा उत्तर 0 आ जाए तो ये वाला शून्यक जो है वो बहुपद का शून्यक होगा। ये मान, ये चर जो है, इस x का मान जो है ये बहुपद का शून्यक होगा अगर 0 उत्तर आएगा। 0 के अलावा हमारा कोई भी उत्तर आ जाए, चाहे वो घटा में हो चाहे वो जमा में हो, तो ये जो भी चर का मान है ये बहुपद का शून्यक नहीं होगा। 0 उत्तर में हमें यहां पर मिलना चाहिए। चेक कर लेते हैं मिलता है या नहीं। देखो ऊपर 2 है नीचे 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या यहां पर
घटा का 1 और जमा का 1। जमा का 1 पहले लिख लेते हैं, जमा वाली वैल्यू पहले हमने लिख ली, उसके बाद ये घटा का 1 है, इसको लिख लेते हैं। 1 में से 1 घटाने पर हमें मिलेगा 0 यानी कि 0। जब भी हमारा उत्तर 0 आ जाए तो ये समझ जाना है कि ये जो भी चर का मान है ये बहुपद का शून्यक होगा। अगर हमें 0 के अलावा कुछ भी मिलता उत्तर में तो बहुपद जो भी हमारा ये है इसमें चर का मान घटा 1/2 है, ये बहुपद का शून्यक नहीं होता। यह आसान सी चीज हमें समझ लेनी है। अगर उत्तर हमारा 0 आया है तो ही वो बहुपद का शून्यक होगा, 0 नहीं आएगा तो बहुपद का शून्यक भी नहीं होगा। बहुपद के शून्यक रेखिक बहुपद के लिए कैसे ज्ञात करते हैं हमने यहां पर समझ लिया है। कैसे हमने शून्यक ज्ञात किया, कैसे हमने चेक किया कि ये शून्यक है या नहीं। अब अगर द्विघाती बहुपद हमें दिया गया है, इसके शून्यक हमसे पूछ लिया जाए तो कैसे पता करेंगे, ये समझने के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। जो भी हमारे रैखिक बहुपद होते हैं उसकी घात होती है 1, जो भी हमारे द्विघाती बहुपद होते हैं उसकी घात होती है 2। हमने रैखिक बहुपद के जो भी शून्यक हैं वो कैसे ज्ञात करने हैं ये पीछे वाले पेज पर समझ लिया है। अब समझना है द्विघाती बहुपद के शून्यक कैसे ज्ञात करेंगे। तो द्विघाती बहुपद के शून्यक ज्ञात करने के लिए यहां पर आपके सामने लिखा है एक द्विघाती बहुपद। देख सकते हो जो भी x है इसमें सबसे बड़ी पावर 2 है, यानी कि ये द्विघाती बहुपद है। इसके शून्यक ज्ञात करने हैं तो इस बहुपद को बराबर कर देंगे 0 यानी कि 0 के। अब स्टेप बाय स्टेप समझना है कैसे इसके शून्यक ज्ञात किए जाएंगे। एक बात और समझ लो, जितनी भी बहुपद की घात होती है उतने ही शून्यक होते हैं। पीछे वाले पेज पर रैखिक बहुपद का हमें एक शून्यक मिला था क्योंकि उसमें बहुपद की घात 1 है। यहां पर बहुपद की घात 2 है तो हमें 2 शून्यक मिलेंगे, यानी कि x के 2 अलग अलग मान मिलेंगे हमें इस वाले बहुपद में। अब हल कैसे करना है, शून्यक ज्ञात कैसे करने हैं ये समझो। जो भी हमारा पहला पद है और आखिरी पद है इन दोनों को गुना कर देंगे। 6x की पावर 2 को गुना करेंगे 5 से, एक साइड में कर लेंगे रफली। 6x की पावर 2 गुना में करेंगे 5, आसान है गुना करना, 6 को 5 से गुना कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 30। x की पावर ऐसा का ऐसा आ जाएगा। अब जो भी हमारी यहां पर हमें संख्या मिली है इसको गुणनखंड करेंगे। यहां पर मैंने लिखा 30, 30 के गुणनखंड 2 से करेंगे तो आ जाएगा 15, उसके बाद 3 से करेंगे तो आ जाएगा 5, 5 से करेंगे तो आ जाएगा 1। जो भी ये गुणनखंड हमें प्राप्त हुए हैं इसको ऐसे 2 गुणनखंडों में हमें परिवर्तित करना है जिनको जोड़ने या फिर घटाने पर हमें बीच वाले पद की संख्या यानी कि 17 मिले। अब यहां पर कैसे करेंगे, देखो ये वाला 2 तो हम ऐसा का ऐसा रख लेंगे 2, ठीक है। अब 3 को 5 से गुना कर देंगे, 3 पंजे ये हो जाएगा हमारा 15। हमें क्या चाहिए, 17 चाहिए जोड़ने या फिर घटाने पर। देखो 15 में 2 जोड़ देंगे तो हमारा 17 बन जाएगा, आसान है, बन गया हमारा 17। अब इसको हल करने के लिए हमने जो भी ये गुणनखंड हमें मिले थे इनको ऐसे 2 गुणनखंडों में परिवर्तित कर लिया है जिनको जोड़ने या फिर घटाने पर हमें बीच वाले पद की संख्या मिल जाए। अब इसको आगे हल करने के लिए क्या करेंगे, जो भी हमारा पहला पद है 6x की पावर 2 ये ऐसा का ऐसा लिखा जाएगा। बीच वाले पद को 2 हिस्सों में बांट दिया जाएगा। कौन कौन से 2 हिस्सों में, 17x को हम कैसे लिखेंगे, यहां पर लिखा जाएगा 15x जमा में 2x। 15x जमा में 2x करेंगे तो वापस से हमारा 17x ही बन जाएगा, वापस से हमारी यही संख्या बन जाएगी। तो इस प्रकार से लिखने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब यहां पर आखिरी वाला जो हमारा पद है जमा का 5 ये ऐसा का ऐसा आ जाएगा और बराबर में 0 भी हमारा आ जाएगा। अब क्या करना है, इससे आगे वाले स्टेप में जो भी हमारे शुरू वाले 2 पद हैं 6x की पावर 2 जमा में 15x, इनमें जो भी उभयनिष्ठ आता है, जो भी कॉमन आता है वो ले लिया जाएगा कॉमन। क्या क्या चीजें कॉमन आती हैं, देखो 3 के पहाड़े में 6 भी आता है, 3 के पहाड़े में 15 भी आता है, यानी कि 3 यहां पर उभयनिष्ठ लिया जा सकता है। 3 के अलावा भी कोई ऐसी वैल्यू है जो इन दोनों में आती है, यहां पर x आता है, यहां पर भी x आता है, तो x को भी यहां पर उभयनिष्ठ ले लेंगे। 3x उभयनिष्ठ लेने के बाद बचेगा क्या, इन दोनों पदों में वो लिखना है। 3 के पहाड़े में 6 कितने पर आता है, 2 पर, तो यहां पर 2 आ जाएगा। x की पावर 2 है, 1x तो हम ले चुके हैं उभयनिष्ठ, 1x अंदर बच जाएगा। इसके बाद जमा का निशान लगा देंगे। 15x में से 3x हमने उभयनिष्ठ लिया है तो बचा क्या, देखो 3 के पहाड़े में 15 कितने पर आता है, 5 पर, तो यहां पर 5 आ जाएगा। x हमने ये वाला उभयनिष्ठ ले ही लिया है तो वो अंदर नहीं लिखा जाएगा।
3x उभयनिष्ठ लेने पर इन दोनों पदों में से बचेगा 2x जमा में 5। इसके बाद आगे वाले जो दो पद हैं इनमें से भी हमें उभयनिष्ठ लेना है। तो यहां पर लिखेंगे, यहां पर जमा का निशान लगा लेंगे। देख सकते हो यहां पर 2x जमा 5 कुछ भी इनमें उभयनिष्ठ है क्या? x इसमें आता है लेकिन इसमें नहीं आता है, नहीं लिया जा सकता उभयनिष्ठ। 2 और 5 किसी एक संख्या के पहाड़े में आते हैं? नहीं आते हैं, सिर्फ एक के पहाड़े में आते हैं। अगर एक के पहाड़े में आते हैं तो एक उभयनिष्ठ लिया जाएगा। यहां पर एक उभयनिष्ठ लेने पर जब भी किन्हीं भी संख्याओं से हम एक उभयनिष्ठ लेते हैं तो उन संख्याओं में कोई भी परिवर्तन नहीं आता है। यानी कि 2x जमा में 5 इनमें भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ये संख्या हमारे ब्रैकेट के अंदर ऐसी की ऐसी आ जाएंगी। ब्रैकेट बंद करके बराबर में 0 लगा देंगे। इसके अगले स्टेप में क्या होगा, जो भी हमारा 3x है 2 जमा का 1 है, इनको इकट्ठा लिखेंगे। 3x जमा का 1 लिखा जाएगा, बराबर में रखेंगे इसके 0। इससे बाद देखो इस वाले ब्रैकेट में 2x जमा में 5, इस वाले ब्रैकेट में 2x जमा में 5 है। ये हमारा कॉमन आ जाएगा, उभयनिष्ठ आ जाएगा। एक ही बार यहां पर लिखा जाएगा 2x जमा में 5, इसके बराबर में भी 0 लगा लेंगे। अब एक x का मान यहां से ज्ञात कर लेंगे, जो मतलब x का दूसरा मान है वो यहां से ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले यहां से x का मान ज्ञात करते हैं। x का मान ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले जमा का 1 है, दूसरी तरफ भेजेंगे इसे। यहां पर हमारा 3x बराबर में यहां पर लगाएंगे निशान। जमा का 1 है, दूसरी तरफ जाएगा तो घटा का 1 हो जाएगा। उसके बाद यहां पर x लिखेंगे, बराबर का निशान लगाएंगे। घटा का 1 ऐसा का ऐसा रहेगा। जो भी हमारा 3x के साथ गुना है दूसरी तरफ भेजेंगे तो हो जाएगा भाग में। यहां पर आ जाएगा हमारा x का मान घटा का 1/3। x का एक शून्यक तो ये हो गया। दूसरा शून्यक ज्ञात करेंगे यहां से। दूसरे शून्यक के लिए भी वही जैसे हमने यहां पर किया है, x का मान ज्ञात किया है, इसमें से भी x का ही मान ज्ञात करेंगे। जमा का 5 है, दूसरी तरफ भेजेंगे। सबसे पहले यहां पर 2x बराबर में जमा का 5 दूसरी तरफ जाएगा, घटा का 5 हो जाएगा। x यहां पर ऐसा का ऐसा रहेगा, बराबर में घटा का 5 आ जाएगा। x के साथ 2 गुना में है, दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा भाग में। यानी कि यहां पर जो हमारा x है उसका मान मिलेगा घटा में 5/2। x के 2 शून्यक हमें मिले, एक शून्यक ये हो गया, दूसरा शून्यक ये हो गया। जो भी हमारे द्विघाती बहुपद हैं उनके 2 शून्यक हमें मिलेंगे। दोनों शून्यक कैसे ज्ञात करने हैं स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको समझा दिया है। इस प्रकार से द्विघाती बहुपद के शून्यक ज्ञात हमें करने हैं। अब जो भी हमने ये द्विघाती बहुपद के शून्यक ज्ञात किए हैं, अगर हमें चेक करना हो कि हाँ यही द्विघाती बहुपद के शून्यक हैं, तो जैसे हमने रैखिक बहुपद में किया था उसी प्रकार से इसमें भी करेंगे। चेक भी करना बता देता हूं चलो आपको। सबसे पहले जो भी हमारा बहुपद है उसको ऐसा कैसा लिखा जाएगा। बहुपद है हमारा 6x की पावर 2 जमा में आ जाएगा हमारा 17x जमा में आ जाएगा 5 बराबर में आ जाएगा 0 यानी कि 0। अब इसमें x के स्थान पर जो भी हमारा x का मान है, मान लो हमें क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है x बराबर में घटा 1/3 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं, चेक करके बताओ। तो क्या करेंगे, इस वाले बहुपद में x के स्थान पर घटा 1/3 पुट कर देंगे, रख देंगे। और अगर हमारा उत्तर 0 आ जाए तो बहुपद का ये शून्यक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सो यहां पर हमें पुट करना होगा 6 ऐसा का ऐसा, x के स्थान पर घटा का 1/3 आ जाएगा, इसकी पावर 2 हो जाएगी क्योंकि यहां पर x की पावर भी 2 है तो इसके मान की पावर भी 2 हो जाएगी। उसके बाद जमा का 17 आ जाएगा, x के स्थान पर आ जाएगा घटा में 1/3, इसके बाद जमा का 5 बराबर में आ जाएगा हमारा 0 यानी कि 0। मान हमने रखा, अब इसको हल करेंगे। हल करने के लिए 6 हमारा ऐसा का ऐसा, घटा में 1, घटा में 1 की पावर 2 का मतलब होगा घटा 1 गुना में घटा 1। एक साइड में इस प्रकार से गुना कर सकते हो, घटा का 1 गुना में घटा का 1 करेंगे तो घटा के निशान से घटा का निशान माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 1 को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1, यानी कि यहां पर हमें 1 मिलेगा। उसके बाद 3 की पावर 2 का मतलब होगा हमारा 3 गुना में 3 जो बराबर हो जाएगा 9 के। 3 की पावर 2 हो जाएगा हमारा यहां पर 9। इसके बाद जमा का निशान लगाएंगे। जमा का निशान लगाने से पहले यहां पर देखो 17 को हमें गुना करना है घटा 1 से। 17 जमा का, ये घटा का प्लस माइनस, ये हो जाएगा माइनस। 17 को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 17 बटे में आ जाएगा 3। उसके बाद जमा का 5 बराबर में आ जाएगा 0। अब यहां पर ध्यान से समझो, यहां पर 9 है, यहां पर 6 है। ऊपर नीचे जो भी हमारी ये 6 और 9 है
ये 3 के पहाड़े में आती हैं, तो इनको कैंसिल किया जा सकता है। 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। बचा क्या है वो लिखो, 2 है, इसको 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 बटे में 3 आ जाएगा। इसके बाद घटा का 17 बटे में 3 आ जाएगा, जमा का आ जाएगा 5, बराबर में आ जाएगा 0 यानी कि 0। अब जो भी हमारे ये बहुपद भिन्न है, जो भी हमारे ये भिन्न है, इनको हमें हल करना होगा। भिन्न को हल करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम लिया जाता है। यहां पर नीचे 3 है, यहां पर भी नीचे 3 है, अगर यहां पर भी नीचे हमें 3 मिल जाए तो आसान हो जाएगा जो भी हमारा ये इक्वेशन है इसको हल करना। उसके लिए क्या करेंगे, जो भी हमारा 5 है इसमें ऊपर भी 3 से गुना कर देंगे, नीचे भी 3 से गुना कर देंगे। हमें तीनों संख्याओं में नीचे 3 मिल जाता है। अगर तीनों संख्याओं में नीचे 3 हमें मिल गया है तो इसे हल करना आसान होगा। अब देखो यहां पर तीनों में नीचे 3 है तो एलसीएम हमारा 3 ही आएगा। ऊपर हमारे क्या क्या मान होंगे ये लिख लो, 2 आ जाएगा, घटा का 17 आ जाएगा, 15 गुना में 3 हो जाएगा, सॉरी 5 गुना में 3 हो जाएगा 15। तो यहां पर 2 लिखेंगे, उसके बाद घटा का 17 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। 5 को 3 से गुना करेंगे तो 5 तिये हो जाएगा ये 15। अब इसको बराबर 0 के रखेंगे। अब इनको जोड़ लेंगे, जो भी हमारी जमा वाली संख्या 2 है और 15 है, इनको जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 2 जमा में 15 हो जाएगा हमारा 17। इन दोनों को जोड़ने पर हमें मिला है घटा का 17, ऐसा का ऐसा लिख देंगे, और बटे में 3 आ जाएगा, बराबर में हमारा 0 रहेगा। अब यहां पर आप देख सकते हो 17 में से 17 को घटाएंगे तो हमारा ऊपर आएगा 0, 17 में से 17 चले गए तो बचेगा 0। डिनोमिनेटर यानी कि नीचे हमारा 3 है, ऐसा का ऐसा लिख देंगे। 0 बटे में 3 ये बराबर होगा हमारा 0 यानी कि 0 के। जो भी हमारा x का ये मान था घटा में 1/3, इसको इस बहुपद में रखने पर चर के स्थान पर हमें 0 प्राप्त होता है। यानी कि ये कहा जा सकता है कि जो भी ये x का मान है इस वाले बहुपद का शून्यक होगा। बहुपद के शून्यक ज्ञात कैसे करने हैं बता दिया। बहुपद के शून्यक चेक कैसे करने हैं कि ये ही बहुपद का शून्यक है, ये भी मैंने आपको बता दिया। जैसे हमने घटा 1/3 को x के स्थान पर रख के चेक किया, 0 हमारा उत्तर आया तो ये बहुपद का शून्यक हुआ। इसी प्रकार से आप घटा 5/2 को भी इसके चर के स्थान पर रख के चेक कर सकते हैं, हमारा उत्तर 0 ही हमें प्राप्त होगा। सो जो भी हमारे द्विघाती बहुपद होते हैं उसके शून्य कैसे ज्ञात करने हैं हमने इस वाले पेज पर समझ लिया है। बहुपद के शून्य ज्ञात करने वाला विषय हमारा हो जाता है कंप्लीट। अब इससे नेक्स्ट जो विषय होगा बहुपद में, उसके लिए चलते हैं अगले पेज पर। मान लो हमें एक बहुपद दिया गया है, बहुपद के साथ साथ जो भी उसमें चर है उसकी वैल्यू भी हमें दी गई है, और हमसे ये बोल दिया गया है कि इस बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो जो भी हमारे बहुपद होते हैं उसका मान ज्ञात कैसे किया जाता है उदाहरण से समझ लेते हैं, बिल्कुल आसान है। सपोज कीजिए जो भी हमारा px बहुपद है 5x घटा में 4x की पावर 2 जमा में 3 है, इस बहुपद का हमें मान ज्ञात करना है x बराबर 2 के लिए। यहां पर हमें x का कोई भी मान दिया जा सकता है, 0 दिया जा सकता है, 4 दिया जा सकता है, 6 दिया जा सकता है, घटा का 2 दिया जा सकता है। जो भी ये मान दिया होगा हमें x का, इस मान के लिए इस बहुपद का मान ज्ञात करना होगा। कैसे करेंगे, सबसे आसान तरीका है, p लिखो, जो भी हमारा x है इस बहुपद में, x का मान है हमारा 2, x की वैल्यू हमारी 2 है, यानी कि x के स्थान पर जहां जहां पर भी x है उसकी जगह पर 2 रख देना है। p x है उसकी जगह पर 2 रख दिया, बराबर में 5 आ जाएगा। x के स्थान पर हमने 2 रख दिया, घटा का 4 लगाएंगे, x के स्थान पर हमने 2 रख दिया। यहां पर ध्यान दो x की पावर 2 है, तो जो भी हमने x के स्थान पर 2 रखा है इसकी पावर भी 2 हो जाएगी, उसके बाद जमा का 3 आ जाएगा। जहां जहां पर भी x था x के स्थान पर हमने उसकी वैल्यू रख दी है। अब इसको हल कर लेंगे, वही हो जाएगा हमारे बहुपद का मान। यहां पर हल करने के लिए आसान है, 5 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10, इसके बाद घटा का निशान आ जाएगा, घटा के निशान के बाद 4 आ जाएगा, 4 के बाद यहां पर है 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का मतलब होगा 2 गुना में 2, 2 को 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4, ब्रैकेट के अंदर यहां पर हमें 4 मिलेगा, इसके बाद जमा का 3 ऐसा का ऐसा रहेगा। जो भी हमारी जमा वाली संख्याएं हैं 10 और 3 ये दोनों जुड़ जाएंगी, 10 और 3 हो जाएगा हमारा 13। इसके बाद यहां पर घटा का 4 है, ब्रैकेट के अंदर जमा का 4 है, घटा जमा यानी कि माइनस प्लस ये हो जाएगा हमारा माइनस के, 4 को 4 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा
16। 13 में से 16 को घटाएंगे, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाना है हमें, यानी कि हमारा उत्तर आएगा घटा में। और घटाना कैसे है, इन दोनों का अंतर पता कर लो। 13 और 16 का अंतर कितना होता है, 3 का, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 3 है। यानी कि आसान भाषा में 13 में से 16 को घटाने पर हमें घटा का 3 प्राप्त होगा। यही हो जाएगा इस बहुपद का मान x बराबर 2 के लिए। अगर हमारा x के स्थान पर कोई और वैल्यू यहां पर दी गई है, सपोज कीजिए हमें दिया गया है यहां पर 3, तो x के स्थान पर सभी जगह पर 3 रख लेना है और हल कर लेना है। इसी प्रकार से हमारा कोई और उत्तर मिल जाएगा, उसी को कहेंगे बहुपद का मान x बराबर 3 के लिए। यहां पर x बराबर 2 के लिए इस बहुपद का मान आया हमारा घटा का 3। अगर 3 रखेंगे, 4 रखेंगे x के स्थान पर या और कोई अलग वैल्यू रखेंगे तो अलग हमारा उत्तर यहां पर हमें मिलेगा। बहुपद का मान ज्ञात करना बिल्कुल आसान है। जो भी x की वैल्यू है वो उस बहुपद में रख दो और हल कर लो, बहुपद का मान हमें मिल जाएगा। बहुपद के मान के बाद जो भी बहुपद में हमारा अगला विषय है काफी इंपॉर्टेंट है, उसके लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। मान लीजिए हमारे पास दो बहुपद हैं, एक बहुपद को हमें दूसरे बहुपद से भाग करना है। कैसे किया जा सकता है, जैसे संख्याओं को भाग देते हैं, एक तो इस वाले तरीके से कर सकते हैं और एक तरीका है शेषफल प्रमेय का। दोनों तरीकों को समझेंगे। जब एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करेंगे तो शेषफल में हमें क्या मिलेगा ये जानने की कोशिश करेंगे। सो आपको पता ही होगा भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा में भागफल जमा में शेषफल के। भाज्य यहां पर आता है, उसको भाजक से भाग करते हैं तो भागफल हमें यहां पर मिलता है और शेषफल हमें यहां पर मिलता है जब हम भाग अपना कंप्लीट कर लेते हैं। हमें शेषफल पे ध्यान रखना है। यहां से जब हम एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा पता लगाना है, या फिर शेषफल प्रमेय का इस्तेमाल करके हमें शेषफल प्राप्त करना है। अब यहां पर मान लेते हैं जो हमारा भाज्य है वो हो जाएगा बहुपद हमारा px, जो कि है 3x की पावर 2 जमा में x घटा में 1। लिख लेते हैं यहां पर, यह है हमारा 3x की पावर 2 जमा में x जमा में 1। इस वाले बहुपद को हम भाग करेंगे इस gx वाले बहुपद यानी कि x जमा 1 से, यानी कि ये हो जाएगा हमारा भाजक। भाजक को हटा के यहां पर लिख देते हैं x जमा में 1। जब भी हम इसको भाग करेंगे तो कुछ ना कुछ हमें भागफल मिलेगा, इसको हटा देते हैं, और कुछ ना कुछ हमें शेषफल मिलेगा। भाग कैसे करना है एक बहुपद को दूसरे बहुपद से, ये समझ लो। देखो यहां पर है हमारा 3x की पावर 2 और यहां पर है हमारा x। हमें इस x को 3x की पावर 2 के बराबर करना होगा। कैसे किया जा सकता है, सबसे पहले x है, इसको 3x बनाने के लिए 3 से गुना करना होगा। ठीक है, x को 3x से गुना करेंगे तो 3x बन जाएगा। उसके बाद यहां पर x का स्क्वायर है लेकिन यहां पर सिर्फ x है, x की पावर 2 बनाना है तो इसको 3x से गुना करेंगे। 3x से x को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x की पावर 2। एक साइड में करके इस तरह से चेक कर सकते हो। 3x को हम गुना करेंगे अगर x से तो यहां पर क्या होगा, 3 तो ऐसा का ऐसा रहेगा हमारा, और जो हमारे x हैं x को x से गुना करने पर हमारा x की पावर 2 बन जाएगा। ठीक है, जो हमने क्या किया, इस x को 3x से गुना किया तो 3x की पावर 2 ये बन गया। इसके बाद इस 3x को इस 1 से भी गुना करना होगा। 3x को 1 से गुना करेंगे तो वो 3x ही रहेगा, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। अब जो भी हमारी ये ऊपर वाली संख्याएं हैं उनमें से नीचे वाली संख्याओं को घटा देंगे। घटाने पर क्या होगा, 3x की पावर 2 में से 3x की पावर 2 चली जाएगी तो बचेगा 0, या फिर इनको इस तरह से डायरेक्ट कैंसल कर सकते हैं, काट सकते हैं। इसके बाद यहां पर देखो, यहां पर है x, हमें घटाना है इसमें से 3x को, एक साइड में लिखो x में से हमें घटाना है 3x को, छोटे में से बड़े को घटा रहे हैं, यानी कि उत्तर आएगा हमारा यहां पर माइनस में, घटा में। और इनका अंतर कितना है, x और 3x का अंतर कितना है, 3x का अंतर कितना है 2x है। x में से 3x को जब घटाएंगे तो हमें घटा का 2x प्राप्त होगा। सो यहां पर लिख लेते हैं घटा का 2x। इसके बाद जो हमारा 1 है इससे आगे वाला पद ये नीचे यहां पर आ जाएगा, जमा का 1। अब यहां पर क्या करेंगे, जो भी हमारा ये x है, अब इसी x को हमें क्या बनाना है, घटा का 2x है। x को घटा का 2x बनाने के लिए हम घटा के 2 से गुना कर देंगे। घटा के 2 से x को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा घटा का 2x है। ठीक है,
जो भी हमारा ये है x जमा में 1, इसको हम गुना करेंगे घटा के 2 से। घटा के 2 से x को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा घटा का 2x। इसके बाद घटा के 2 से हम इस 1 को भी गुना करेंगे, एक साइड में कर लेते हैं। घटा का 2 गुना में हो जाएगा हमारा 1 बराबर क्या मिलेगा हमें, 1 जमा का है 2 घटा का है, माइनस प्लस ये होगा माइनस, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 एकम 2। माइनस 2 को घटा 2 को 1 से गुना करने पर हमें मिलेगा घटा का 2। अब यहां पर देखो ऊपर और नीचे, यहां पर भी घटा का 2x, यहां पर भी घटा का 2x, बराबर संख्याएं हैं तो ये कैंसिल हो जाएंगी या फिर इनको घटाने पर शून्य प्राप्त होगा, इस तरह से कैंसिल कर सकते हैं। इसके बाद एक में से हमें घटाना है घटा 2 को। सो यहां पर 1 सेकंड, हमारे से एक छोटी सी मिस्टेक हुई है। यहां पर जो हमारा 1 है ना, ये कैसा है, घटा का है, तो यहां से जमा का निशान हटा देते हैं। यहां पर 1 हमारा घटा का है, हमें क्या करना है, 1 में से घटा के 1 में से घटाना है घटा 2 को। कैसे लिखेंगे इसे, घटा का 1 है, इसमें से हम घटाएंगे किसको, -2 को घटा के 2 को, तो यहां पर आ जाएगा हमारा घटा का 2। क्या मिलेगा हमें, देखो माइनस माइनस 2 हो जाएगा हमारा प्लस का, उसके बाद ये वाला घटा का 1 लिखेंगे, 2 में से 1 को घटाएंगे, 1 आएगा यहां पर, 2 में से 1 को घटाएंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। घटा के 1 में से घटाएंगे, अगर माइनस करेंगे -2 को -2 को, तो हमें मिलेगा शेषफल में 1। ये हमारा शेषफल हमें मिला है। शेषफल हमने कैसे ज्ञात किया, एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करके। शेषफल ज्ञात करने की एक विधि तो ये है, और भाग कैसे करते हैं एक बहुपद को दूसरे बहुपद से, ये भी हमने यहां से समझ लिया है। अब कोई आसान तरीका है, अगर हमें क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि शेषफल ज्ञात करो एक बहुपद को दूसरे बहुपद से बिना भाग किए, कैसे कर सकते हैं, कोई तरीका होगा? बिल्कुल है, शेषफल प्रमेय से ये ज्ञात किया जा सकता है। शेषफल प्रमेय में क्या करना है, जो भी हमारा भाजक होता है, भाजक क्या है हमारा x जमा में 1, इसका हम शून्यक ज्ञात करेंगे। शून्य ज्ञात करने के लिए x जमा में 1 बराबर में रखेंगे इसका शून्य, यहां से x का मान ज्ञात करेंगे। x का मान क्या होगा, घटा का 1 हो जाएगा, यहां पर जमा का 1 है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो हो जाएगा ये घटा का 1। जो भी हमारा ये x का मान आया है घटा का 1, इस x के मान को बहुपद px, इस वाले बहुपद में x के स्थान पर रख देंगे। यहां पर लिख लेते हैं px वाला बहुपद जो है हमारा px बराबर में 3x की पावर 2 जमा में x घटा में 1। यहां पर जो भी x है हमारा, जहां जहां पर भी x है उसके स्थान पर हमें घटा का 1 रख देना है, तो जो भी हमारा ये शेषफल है वो हमें मिल जाएगा बिना भाग किए। तो कैसे करेंगे, यहां पर px के स्थान पर घटा का 1 बराबर का निशान लगाएंगे, 3 आ जाएगा, x के स्थान पर घटा का 1 जमा का निशान लगाएंगे, x के स्थान पर घटा का 1, उसके बाद आखिरी में ये वाला घटा का 1 ऐसा का ऐसा आ जाएगा। अब यहां पर इसको हल करेंगे, देखो 3 को यहां पर देखो x की पावर 2 है, तो इसकी वैल्यू जो भी हमने यहां पर रखी है इसकी पावर भी यहां पर 2 हो जाएगी। अब यहां पर 3 हमारा एज इट इज आ जाएगा। आगे हल करने पर घटा 1 की पावर 2 यानी कि घटा 1 को हम गुना करेंगे घटा 1 से ही, माइनस साइन से माइनस साइन कट जाएगा, और 1 को 1 से गुना करने पर ब्रैकेट के अंदर यहां पर हमें 1 मिल जाएगा। इसके बाद यहां पर देखो ब्रैकेट के बाहर जमा का निशान है, ब्रैकेट के अंदर घटा का निशान है, प्लस माइनस ये हो जाएगा हमारा माइनस यानी कि घटा के बराबर। उसके बाद ये वाला घटा का 1 है, ऐसा का ऐसा यहां पर आ जाएगा। अब इसके बाद क्या होगा, 3 को 1 से गुना करेंगे, 3 को 1 से गुना करने पर 3 मिल जाएगा। ये वाला 1 घटा में है, ये वाला 1 भी हमारा घटा में ही है, दोनों क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, लेकिन साइन रहेगा माइनस का ही, घटा का ही। 1 और 1 ये हो जाएगा हमारा 2, आसान बिल्कुल, घटा 1 घटा 1 ये हो जाएगा हमारा घटा का 2। 3 में से 2 को घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 1। शेषफल क्या रहेगा, अगर हम x जमा 1 से 3x की पावर 2 जमा x घटा 1 को भाग करेंगे तो शेषफल हमें 1 प्राप्त होगा। ये भाग करने की विधि से भी हमने ज्ञात किया। तो 2 तरीके हैं शेषफल ज्ञात करने के, एक तरीका है भाग करना और एक तरीका है शेषफल प्रमेय, जो मैंने अभी आपको यहां पर बताया। जो भी हमारा भाजक होगा, दोबारा से बताता हूं, जो भी हमारा भाजक होगा वहां से x का मान ज्ञात करो, उस x के मान को भाज्य में x के स्थान पर रख देंगे, तो जो भी शेषफल है हमारा वो हमें प्राप्त हो जाएगा।
काफी इंपॉर्टेंट है ये शेषफल प्रमेय। इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जो भी प्रश्नावलियां हैं पार्ट 2 की। इस शेषफल प्रमेय के बाद अब बारी आ जाती है इस पार्ट के फॉर्मूलों की। उनके लिए चलते हैं अगले पेज पर। बहुपद के परिचय की इस वीडियो के सबसे आखिर में आता है सूत्र यानी कि फॉर्मूले, आइडेंटिटीज यानी कि सर्व समीकाएं। जो भी फॉर्मूले या सर्व समीकाएं ये दी गई हैं, ये सारी की सारी आपको याद होनी चाहिए। अभी के लिए इनको कहीं पर आप लिख सकते हो, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। प्रश्नावली को जब हल करने जाएंगे तो ये सारी की सारी सर्व समीकाएं या फिर फॉर्मूले या फिर कह सकते हैं सूत्र, ये आपको याद होने चाहिए। इनका इस्तेमाल कैसे करना है, इनसे संबंधित प्रश्न जब हमारे सामने आएगा वहीं पर आपको बताया जाएगा। जो भी हमारा ये बहुपद का परिचय था इन्हीं सर्व समीकरणों के साथ हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करूंगा जो भी विषय इस वीडियो में हमने समझे हैं सभी के सभी विषय आपको समझ आए होंगे। अगर आए हैं तो वीडियो को लाइक करना, अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर करना, जितने भी नए विद्यार्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरह की जो एजुकेशनल वीडियोज हैं चैनल पर आती रहेंगी। वीडियो को करते हैं यहीं पर एंड। मिलता हूं आपसे इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में।